और प्लीज आपने मुझे जज नहीं करना क्योंकि आपको वहाँ पे 700-800 का मिलता है और ये मैं ले आई हूँ। कोई भी आपने जूस बच्चों को देना है या पानी देना है क्योंकि आपको अच्छा आपने कंफर्टेबल से कपड़े पहने हो ना, ब्रीथेबल से खुला सा सूट पहना हो, बड़ा सही रहता है। अच्छा ये जो मेरी रूटीन है ना, ये मेरी शाम से चल रही है, यानी कि शाम कह लें कि 5 बजे के बाद की रूटीन है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सस्ती शॉपिंग। किचन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी और वो ऐसी चीज़ें थी जो कि ना सदर बाज़ार जाकर मैंने लानी थी, बट मेरा बिल्कुल भी सदर बाज़ार चक्कर नहीं लग रहा, तो मैंने घर के पास वाली जो डॉलर शॉप है वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सी बहनें कह रही थी कि आप ही थोड़ा सा ना ऐसा बजट फ्रेंडली ब्लॉग बनाया करें, आप जो चीज़ें यूज़ करती हैं ना वो समटाइम्स अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं होती है। तो यार सच बताऊं तो कुछ चीज़ें मुझे भी सस्ती ही चाहिए होती हैं। अब वो कौन सी सस्ती चीज़ें हैं देखते हैं ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही फुल डे रूटीन ब्लॉग बनाए, तो भाई फुल डे रूटीन ब्लॉग ना इसी तरह के बनेंगे। तो चलें जी चलते हैं। ये सोफ़ा है, यहाँ पर मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, देखते हैं जी क्या है। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी सी ली हैं यूज जो डेली रूटीन यूज़ की होती हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ना ये लिया था बच्चों के पीने के लिए ना, जो सिपर्स टाइप होते हैं, और ये बड़े मुझे क्यूट लग रहे थे, ये आप देख सकते हैं, बड़े क्यूट से लग रहे थे इस तरह के ना, तो ये मैंने ले लिए थे। अच्छा मुझे था कि इनका ना बैलेंस आउट ना हो, क्योंकि बेस आप देख सकते हैं थोड़ी सी, तो ये बैलेंस भी इनका सही रहता है, मतलब आप आराम से इसमें कोई भी आपने जूस बच्चों को देना है या पानी देना है, क्योंकि आपको पता है कि खुद को हाइड्रेटेड रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये मैंने लिए थे $1 के, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत क्यूट सा लगता है। आप कोई भी स्नैक वगैरह अगर बच्चों को दे रहे हैं ना, चिप्स वगैरह या जो भी आपके शाम के टाइम इवनिंग टाइम आप इसमें इनको दे सकते हैं, उनका जो भी ड्रिंक हो। तो ये बस मैंने 2 लिए थे, और इसके अलावा जो है ये ली थी जनाब मैंने, ये हैंगर्स लिए थे। ये देख सकते हैं, इनकी तो आपको पता है जितने हैंगर्स हो उतने ही कम है। असल जिस चीज़ के लिए मैं गई थी ना, मैं भी आपको वो बताती हूँ। ये 2 हैंगर्स का सेट लिया था। मेरे कपड़े आपको पता है प्रॉपर्ली हैंग हो ना, तो आपकी कबर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं। और अगर आप यही हैंगर सुपर मार्केट जाकर लेते हैं ना, अच्छा सुपर मार्केट में ना यही हैंगर्स जो है ना, ये आपको तकरीबन इसी तरह 350 345 इस तरह से मिल रहे होते हैं। तो क्वालिटी भी ऐसा कोई थी, बल्कि इनकी बेहतर मुझे लगी है, वो बारीक होते हैं थोड़े ना, तो ये मुझे ठीक था, ये मैंने 2 ले लिए। उसके अलावा जी वॉशरूम के लिए ना एक बास्केट चाहिए थी, तो वो मैंने ली। ये ब्लैक कलर का वॉशरूम है, टाइल्स वगैरह ब्लैक कलर की लगी हैं, तो फिर मैंने ब्लैक ही ले ली। और भी खट्टे मीठे कलर्स थे, ब्लू ग्रीन येलो इस तरह के थे, तो मैंने कहा चलो यार, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा नहीं लगा इसका जो टेक्सचर है, इसका जो डिज़ाइन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अजीब सी बात है, ये देखें, ये पेंटिंग्स जो है ना ये लगी हुई है और इसके साथ मैचिंग हो रही है। मतलब ये देखें, ये जो मेरे लाउंज की पेंटिंग्स है ना, तो अलग सा ही ज़रा थोड़ा थोड़ा ये मैच हो रहा है। खैर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, बट हो रहा है, ये आपने बताना है, बट ठीक है, अच्छा है। उठा लिया मैंने, एक तो ये बास्केट रखेंगे वहाँ पे। उसके अलावा जो असल मुझे ज़रूरत थी ना यार, मैं सच बताऊँ, यहाँ पर ना सुपर मार्केट है, मैं वहाँ से लेकर आई थी, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को भी लेकर गई थी। वहाँ पर 900,000 रुपीज़ का ना सिर्फ और सिर्फ 6 चम्मच का सेट था। अच्छा अगर हमने फैंसी में जाना है या फिर रॉयल्टी या बहुत लग्जरी कटलरी की तरफ जाना है, तो वो तो फिर आपको पता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। 6-6 हज़ार का सेट है, एक 6 चमचियों का, कांटों का, इस तरह का। बट हम लोग जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ अफोर्डेबल भी हो, गुजारा हो जाए, तो गेस्ट भी आ जाए तो बुरी ना लगे। तो जो 900 रुपये वाला या 1000 वाला 6 चमचों का सेट था, वो भी ठीक है, मैंने ले लिया। मैंने 4-5 सेट इस तरह के ले लिए। लेकिन हुआ ये कि आपने देखा होगा कि रख लेते हैं तो वो रखे जाते हैं, लेकिन मैंने ना उनको घर में ही कुछ को लगा लिया। मैंने कब यूज़ करने की चीज़ है, क्या मैं धो के फिर इनको रखूँ और फिर सिर्फ गेस्ट आए तभी निकालूँ। अच्छा हुआ ये कि हेल्पर्स ना उतना एहतियात नहीं करती। अगर किसी प्लेट के अंदर कोई होता है ना, समटाइम्स बर्तन धोते हुए कुछ थोड़ा साफ़ करने के लिए, तो वो अक्सर क्या करती हैं कि चम्मच ही, मैंने नोटिस किया 1-2 दफ़ा कि चम्मच ही साथ डस्टबिन में डाल दी। और फिर जब मुझे पता चला तो मैंने कहा हो ये तो गलती हो गई है। अब दुख होता है ना, लाइक आप एक चीज़ लेकर आते हैं और वो इस तरह से गुम हो जाए। अब मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने क्या किया ये वाले चम्मच ले लिए। ये 300 के 6 आए हैं, और अगर यही हम सदर से लेते हैं ना, तो ये मतलब सदर भी अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब उन्होंने ऐसे, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन परचेजिंग इतनी हो रही है, तो वो वहाँ के जो दुकानदार हैं ना, उन्होंने अपने वक्रे ही रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो ये इस तरह का जो सेट है ना, ये आपको वहाँ पे 700-800 का मिलता है। और ये मैं ले आई हूँ, 2 सेट ले आई थी मैं, एक ये अम्मी मैंने खोल ली है, और ये 2 सेट ले आई थी 300 के, यानी 600 के चम्मच के सेट, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। अच्छा ये वाले चम्मच गुम भी जाए ना अगर फॉर इंस्टेंस, तो दुख नहीं होता। यहाँ तक मेरी बहनों ने अगर ब्लॉग देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। साथ ये कांटों का ले लिया था, ये
भी मैंने कहा काम आ जाता है फोर्क का, और इस तरह इनको खोल लेंगे और रफ़ यूज़ करेंगे, इनको घर में खाओ भी, ठीक है। लेकिन बहुत हल्की क्वालिटी के नहीं है, लाइक ठीक है, ये देख सकते हैं साइज़ देखें, और इतने, और मुझे अच्छे लगे हैं। इससे भी हल्के होते हैं, लाइक इससे तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं जो दही भल्लों वाले चम्मच होते हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी, इनका साइज़ भी ठीक लगा है और ये प्राइस तो बिल्कुल ही ठीक है। तो जी अब इसको किचन में लेकर चलते हैं और ये बास्केट को लगाते हैं वॉशरूम में, कॉर्नर में खड़ी करते हैं इसको, और जनाब चलते हैं किचन में काम को। आज हलीम बनाई है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं ना बहुत ही ज़्यादा थक गई, कभी कभी ना दिल नहीं करता लिटरली। चलें जी, यहाँ पे इस शॉट को मैं एंड कर रही हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करती हूँ, और जो भी कर रही हूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस अब जी मैं किचन में आ गई हूँ, और आप ये देख सकते हैं ये बड़े कुकर में मैंने जो है ना हलीम बनाई थी काफ़ी सारी, और ये साथ बन रही हैं, रोटियाँ बना रही हूँ। और प्लीज़ आपने मुझे जज नहीं करना क्योंकि ना रोटी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, बट आपने जज नहीं करना किसी भी चीज़ पे, क्योंकि समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि आप जो है ना परफेक्ट नहीं कुछ बना पाते। परफेक्ट मुझे लगता है कि होना भी नहीं चाहिए, थोड़ी इम्परफेक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नोबडी इज़ परफेक्ट। तो खैर किसी ने करना भी है तो जज कर ले, मैं आपको पता है फिर दिल पे भी नहीं लेती अच्छा जी, ये रोटी बन जाएगी, साथ फिर हलीम मैंने डाल दी है, हलीम मैंने साथ ही इसके डाल दी है गर्म करके। ये हमारा काइंड ऑफ पहला फुल्का। अच्छा, ये जो मेरी रूटीन है ना, ये मेरी शाम से चल रही है, यानी कि शाम कह लें कि 5 बजे के बाद की रूटीन है, ठीक है। मैं जब घर आई हूँ, घर आने के बाद फटाफट, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, मैंने सिर्फ दोपहर का खाना खाया हुआ है, और उसके बाद अब ये मेरी रूटीन है, और अब मैं सबको खाना देकर फिर कुछ खाने बैठूँगी। ये मैंने दूसरी रोटी जो है वो डाल दी है, बर्तन धुलने वाले हैं, इस टाइम बहुत काम करने वाले होते हैं, शाम की जो रूटीन है ना उसमें बहुत कुछ पेंडिंग होता है। तो बस ये खाना शाना बना के किचन साफ़ करके रैप अप करके फिर बाहर चलते हैं, इसको जो है वो क्लीन करके। अच्छा, आपने कंफर्टेबल से कपड़े पहने हो ना, ब्रीथेबल से खुला सा सूट पहना हो, बड़ा सही रहता है। इतनी शदीद गर्मी होती है ना कि किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैं बस इधर लाउंज में आ गई हूँ और मैंने फ़ैन चला दिया ताकि बंदा जो है ना वो थोड़ा सा साथ साथ हवा लेता रहे। अच्छा जी, बर्तन मैंने धो लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैं ना थक गई हूँ, और तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। ये ना ऊपर वालों की प्याली आई हुई थी, तो मैंने कहा इसमें ना हलीम डाल के उनको दे देते हैं। तो चलें जी, हलीम दे के आते हैं और फिर बाकी के काम करते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट खाने का टाइम है, तो फटाफट हलीम दे के आते हैं और फिर जी बाकी का काम करते हैं। अच्छा जी, अब खाने की बात कर लेते हैं। 9 बज गए, काम समेट लिए, बर्तन धो दिए, अपनी फ्रेंड को जाकर हलीम दे आई, और उसके बाद सबको खाना दे के, सबको चाय दे के, सब कुछ कर करा के 9 बज के तकरीबन अब 10 मिनट होने वाले हैं। और जी ये मेरा खाना है। अब मैंने खाने में जो मैंने बच्चियों के लिए रोटी बनाई थी ना, आपको पता है बच्चे नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे ना खाने के चोर हैं, वो छोड़ देते हैं, वो बस टेस्ट कर ली, ठीक है, थोड़ी सी खा ली। ये जो है बच गई थी, मैंने कहा रिज़्क ज़ाया नहीं करते, बस ये रोटी है, ये मैं खाऊँगी। साथ ये लेमन है, इसको मैंने हाफ़ ले लिया है, साथ ये हलीम है, ये मैंने एक बाउल में ले ली है, साथ मैंने आधा कप चाय अपने लिए बनाई है, और ये मेरी पानी की बोतल है। बस सिंपल सा जी मेरा ये एक खाना है। शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं बहुत सिंपल सी एक लाइफ गुजारती हूँ। लगता है कि पता नहीं आप भी पता नहीं बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ऐसा एक मेरा एक वो अक्सर मैंने देखने को और सुनने को मुझे मिला है, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत सिंपल सी बनती हूँ, बहुत सिंपल सी मेरी रूटीन होती है, और अल्लाह का शुक्र है जो भी वक्त गुजर जाए और जो भी मिल जाए ना, हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। बस अब मैं अपना सीज़न थोड़ा सा इंजॉय करूँगी, ये मेरा मी टाइम है, मेरा फ्री टाइम है, और जी खाने को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। तो चलें जी, अब मैं बंद करती हूँ और फिर मैं देखते हैं क्या करते हैं व्लॉग में एंड यस, यहाँ तक व्लॉग देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल पे क्लिक करते हैं। अच्छा, मुझे ना बहनों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप भी प्लीज़ अपनी रूटीन शेयर करें। मतलब मैं कुछ और शेयर करना चाह भी रही हूँ ना, तो बस मुझे यही कमेंट आता है कि आप भी रूटीन शेयर करें। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतना टाइम तो नहीं है कि सब कुछ पहले रिकॉर्ड करो, उसके बाद बैठो फिर वॉइस ओवर करो। मैंने दुनिया में और भी काम करने हैं, तो मैंने सोचा यार इस तरह से ना मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। इस तरह से ना मैं बहुत इजी स्टाइल में, बड़ा इजी वे में व्लॉग्स बना सकती हूँ। यही एक आखिरी हल है मेरे पास, क्योंकि मेरे लिए ना वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।